भिंड शहर का जिला अस्पताल निरंतर कई सुविधाओं से तो नवाजा जा रहा है, साथ ही जिला अस्पताल के अंदर असुविधाओं का केंद्र भी। यहाँ पर प्रसव के दौरान कई अव्यवस्थाएं देखने में आती हैं, जिसको लेकर मरीज के परिवार के लोगों ने स्वयं यहाँ आपत्ति लगाई है। उसके साथ ही यहाँ काफ़ी बड़ा बवाल आज सुबह जिला अस्पताल परिसर के मैटरनिटी वार्ड और ख़ास महिलाओं के प्रसूति वार्ड में एकत्रित हो गया, जिसको लेकर सिविल सर्जन के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन लगाकर पुलिस को बुलाना पड़ा। ऐसी स्थिति में यहाँ आपको अवगत करा दें कि मेहगांव से राष्ट्रीय देवी पति राजेंद्र मौर्य उम्र करीबन 55 साल, जो कि अपने बेटे प्रदीप की पत्नी को लेकर भिंड जिला अस्पताल मेहगांव से रेफर होकर भिंड लेकर आए थे, जहां भिंड के जिला अस्पताल में आकर उन्होंने अपनी बहू को एडमिट किया। साथ ही यहाँ जिला अस्पताल परिसर पर ये आरोप लगाया है कि रात्रि को ही बच्चे को जिस दौरान बच्चे की धड़कन चेक की जाती है, बच्चे का अल्ट्रासाउंड के तहत बच्चे को देखा जाता है, उसी दौरान बच्चे को यहाँ मृत होना बताया गया है। जबकि जिला अस्पताल के अंदर निरंतर जांचें भी होती हैं, जिन जांचों के दौरान बच्चे की धड़कन ना होना जिला अस्पताल प्रबंधक का कहना बताया गया है। साथ ही यहाँ जिला अस्पताल परिसर के अंदर परिजनों का ये आरोप भी लगाया गया है कि यहाँ जिला अस्पताल में पैसे देकर ही कहीं ना कहीं कार्य को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि जिला अस्पताल के अंदर ये साफ स्पष्ट कहना है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लेता है तो उसकी शिकायत तत्काल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को करें, या फिर ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से आप उनके बारे में तत्काल खबर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात आती है जिला अस्पताल परिसर की, तो जिला अस्पताल परिसर में निरंतर कई आरोप प्रत्यारोपित होते रहते हैं, लेकिन विवादों की स्थिति निर्मित करना ये निश्चित तौर पर एक निंदनीय घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर आज विशेष यहाँ अस्पताल परिसर के अंदर पुलिस व्यवस्थाओं को सक्रिय किया गया। साथ ही यहाँ अस्पताल प्रबंधक के माध्यम से संपूर्ण जानकारी के बारे में जब पता लगाया गया तो क्या कहा है जिला अस्पताल परिसर पर सिविल सर्जन ने और यहाँ भिंड नगर निरीक्षक अरुण कुमार उइके ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बोल रहे थे कि वो बच्चा खत्म हो गया है, और पर आते ही बच्चे का मुंह और देखते ही बोल दिया मतलब खत्म हो गया है बच्चा। तो बच्चा जैसे अगर खत्म होता है तो बच्चा भी खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब अब कोई लेटी रंगी 5,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए रात के नाइट के टाइम। हाँ, कितने पैसा किसने मांगा? 5,000 रुपया किसने मांगा था? वो बड़ी नरस है, बड़ी वाली। हाँ, 2 कुआरी थी, एक शादी शुदा वाली। तो मैंने जो कही बेटा मैं तो 11 मान सकती नहीं हूँ, वो पे पैसा कहाँ है? अम्मा तू चुप है जा, हम हाथ नहीं लगाएंगे बहू की अपने आप डिलीवरी होगी और वास्ता में लला अपने आप डिलीवरी होगी। हम जो कह रहे थे वो रात वाली नरस ने बुलाओ नहीं, हम तो अच्छा ये 5,000 रुपए की सर आप उसको पहचान लेंगे? नाम हाँ पहचान लेंगे, नाम मालूम उसका? ना पालो नहीं, कब ड्यूटी थी उसकी, कब रात की कितनी तारीख को? कल लला हम इतने पढ़े लिखे ना, इतने पढ़े की बात है। कल थी वो, आज 22 तारीख है, 22 तारीख की बात है सर, आज की बात है, शाम की बात रात के टाइम। बताइए आपका क्या नाम है? आपका कहाँ रहती हैं? मेहगांव। अच्छा, क्या घटना घटी है आज अस्पताल पे? बहू को ले आई डिलीवरी, फिर वहाँ ले गए, वहाँ मेहगांव के वहाँ में ले गए हॉस्पिटल में जी। हाँ, तो मैंने करी नहीं, मैंने भिंड के लिए भेज रहे, रेफर कर दिया था फिर? अच्छा, गाड़ी से फिर आए, फिर उन्हें कराना भिंड ले गए, हाँ। हमने भिंड करा लेंगे चलो। तो यहाँ ले आए हम, तो एक ऐसा वो डिब्बा होता ना जो वो पेट में घुमाती है, बस वही घुमाएगा और जन्ने हमारे को उसे जन्ने हाथ नहीं लगा। अल्ट्रासाउंड से जांच कराई थी क्या? हाँ, फिर ऐसा होता ना कि वो डब्बा से हाँ घुमाती रहने, बस वही घुमाएगा। और मेरी बहू पीरे लेते रही पूरी पीरे ले ली माने, दीवारों बच्चा है। हाँ, यहाँ बताओ। हाँ, तो दीवारों बच्चा यहाँ तक न निकल आओ, यहाँ तक न तब मैं बाजू से हुआ है ना, लेकिन ये बोलना कि किसी की लापरवाही के कारण हुआ, ये सर जो बच्चा मृत हुआ है उसको लेकर उसके पिता को जबरदस्ती खदेड़ कर ले जाया जा रहा है। सर आखिर क्या वजह रही? किस कारण से खदेड़ के ले जाया जा रहा है? मुझे पुलिस के द्वारा खदेड़ कर ले जाया गया है।
नहीं, अगर इस तरीके मुझे जहाँ तक पता चला है कि वो लोग डॉक्टर साहब को या जो उनकी जो टीम थी है ना, उस हंगामा वगैरह मचा रहे थे। मुझे जानकारी मिली तो पुलिस वालों को मैंने भेजा था, लेकिन ऐसी कोई मेरे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। उसको खदेड़ के लेके जा रहे थे, कर रहे थे, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, सिविल सर्जन के द्वारा भी आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी करवा रहे हैं और भी पत्रकार से भी पत्रकारों के लिए हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है सिविल सर्जन के द्वारा, आखिर क्या वजह है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी सर इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, आपके द्वारा बताया जा रहा है इसके बारे में। सर, एक मांग करते हैं सिविल पे, और पत्रकारों को हमेशा बिहेवियर गलत रहता है पत्रकारों के प्रति, उसके कवरेज के दौरान उसी के कवरेज के दौरान हमेशा रहता है। सिविल सर्जन बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? सर बताएं, जिला अस्पताल में आज प्रसव के दौरान 2 बच्चों की मृत होना पाया गया है। विशेष क्या इनमें कमियां रही हैं, क्या खामियों के तहत ये हादसे हुए? पहली बात तो ये है कि प्रसव के दौरान 2 नहीं, प्रसव के दौरान केवल 1 बच्चे की जो है, जो बच्चा पूर्व से ही मृत था। डॉक्टर सुजाता यादव हैं जो गायनेको स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा बताया गया। जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा जो है पूर्व में ही मृत था, तो उसकी डिलीवरी हुई। उसकी माँ की हालत अच्छी नहीं है, उसकी हालत ख़राब है, सीरियस है वो। उसको HB जो है हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, और भी उसमें जो है दिक्कत है। इस कारण से उसको यहाँ रखा गया। डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि इसको यहाँ रहना है। उनके परिजन वाले लगातार दबाव बना रहे थे कि इसकी छुट्टी कर दो, इसकी छुट्टी कर दो, इसकी छुट्टी कर दो। उनका बच्चा ऑलरेडी, जबकि पूर्व में महगांव से शायद कहाँ से लाए हैं वो, मुझे अभी केस शीट देख के आपको बता सकता हूँ कि बाहर से लाए हैं, जहाँ से भी लाए हैं बाहर से लाए हैं वो, ठीक है। तो वहाँ से लाए गए थे, तो वहाँ जो है बच्चे डेड था, मृत था जब परीक्षण किया डॉक्टर सुजाता यादव ने। उसके बाद उसकी डिलीवरी होकर माँ की हालत अच्छी नहीं है। तो हम लोग जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अभी हम इसकी छुट्टी नहीं कर सकते, ना इसको हम रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, हो सकता है रास्ते में ये गुजर जाए। लेकिन उस बात को, डॉक्टर की बात को ना मानते हुए वो ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे, वो और उसकी माँ दोनों दबाव बना रहे थे कि भाई इसको हमें छुट्टी कर दो। तो हम भी वहाँ थे उस समय, हम भी राउंड ले रहे थे। तो जब हम पूछे तो हमने भी उनको समझाया कि भाई आपके बच्चा तो आपका गुजर गया, जो कि पहले से ही आपका गुजरा हुआ था, लेकिन अब बच्चे की माँ की भी हालत नहीं अच्छी है, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो बच्चे माँ को भी खतरा हो जाएगा और उसको भी कैजुअलिटी हो सकती है। तो वो बात ना मान के पता चला कि वो पहले स्टाफ से भी लड़ा, डॉक्टर साहब से भी उसने अभद्र बातों का प्रयोग किया और बहुत न्यूसेंस क्रिएट किया। और दुनिया भर के लोगों को उसने बुलाया फ़ोन ऑन करके वहाँ पे लेबर रूम जैसी जगह में, ठीक है। तो ये तो हमने उसके भलाई के लिए किया था ना। तो जब वो देखा, यहाँ की चौकी को हमने इन्फॉर्म कराया, चौकी इंचार्ज जो थे उनका रूल प्रॉपर ना होने का वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जब मैंने देखा कि ये कंट्रोल नहीं कर पाए, तब मैंने CSP सर को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है। तो वो तो तत्काल आए बेचारे, और उन्होंने पूरा कंट्रोल किया। यहाँ पे उन्होंने वास्तु स्थिति का वो भी अवलोकन किया, और हमने बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं। जैसे सर उसमें परिवार के लोगों का ये कहना है कि रात्रि करीबन जो 2 बजे के लगभग पिता को लाया गया, तो यहाँ पैसे की भी डिमांड की गई थी, क्या है ये? नहीं, ये तो अब देखिए उसमें रिकॉर्ड होता, हमने इसीलिए कैमरे लगवा दिए सब जगह। अगर ऐसा कुछ घटना होगी हम उसकी जाँच करेंगे, पूरी जाँच करेंगे। लेकिन 2 बजे नहीं, केस शीट में जो है 3:45 बजे आने का लेख है। जो पर्चा इनने बनवाया है वो 3:45 उसमें लेख है। तो ये तो वो गलत कह रहे हैं कि 2 बजे आए हैं, 4 बजे के आसपास आए हैं। जैसे जिला अस्पताल के अंदर सुरक्षा के इंतजाम प्रसूताओं को क्या क्या रहते हैं? नहीं, सुरक्षा के गार्ड हैं, सब कुछ एक मतलब जनरल सुरक्षा होती है। वैसे तो अस्पताल में ऐसी घटनाएं होती नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है कि इस तरीके के लोग आ जाते हैं कभी कभार, जिनकी खुद की वो लापरवाही के कारण उसकी माँ की भी हालत गंभीर हुई और बच्चा तो चला ही गया। ये इनकी खुद की लापरवाही, इन्होंने 9 महीने तक महगांव में दिखाया ही नहीं। इसका मतलब अगर दिखाए होते तो इस हालत में थोड़ी महिला पहुंचती। अच्छा, विशेष जिला अस्पताल के अंदर कुछ पत्रकारों ने भी कहा है कि अस्पताल प्रबंधक की तरफ से अभद्रता की गई है, क्या है? नहीं, कोई नहीं। वहाँ भीड़ में ये लोग कर रहे थे, भीड़ हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। वो संबंधित जो है न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, बाहर से लोगों ने बुलाया, उसमें पत्रकार भी थे। तो हम सबको बाहर कर रहे थे, स्पेशली हम पत्रकारों को नहीं कर रहे थे, हम सबको कह रहे थे कि भैया बाहर जाओ, आप जो कुछ करना बाहर चलिए, यहाँ ये जगह ऐसी नहीं है। यहाँ महिलाओं की डिलीवरी होती है, सीरियस होती है, कोई फिर घटना घट जाएगी कोई। तो यहाँ हमने कहा काम में आप व्यवधान पैदा मत करें, मतलब ये हमारा कहना था और कुछ नहीं। और हमने कभी नहीं किया उनको एज ए सच, पत्रकारों को नहीं बोला मैंने सबको बोला, जनरल पीपल जो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी थी, आप वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत भीड़ है उसमें। तो हमने जनरल बोला ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे जिला अस्पताल पे। नहीं, अब ऐसी हमको तो जनता को भी सोचना पड़ेगा ना। ये जनता गलत आरोप लगा रही है,
भाई आपके ही भले के लिए तो हमने बोला ना कि भाई अभी महिला की डॉक्टर ने बोला कि महिला की स्थिति ठीक नहीं है, मत ले जाओ, ठीक होगी हम आपको बता देंगे, रेफर कर देंगे। तो ये तो इनको समझना चाहिए, न्यूसेंस तो उसने किया। अब हम क्या सुविधा नहीं, अभी तो हम ये कहना चाहेंगे, पहले तो हमने CSP सर से भी कहा है कि थोड़ा जो यहाँ पुलिस चौकी के इंचार्ज साहब हैं वो अगर कायदे से उसको संभालते तो ये उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, क्योंकि वो वहाँ कंट्रोल का। हम उनसे कह रहे हैं कि इसको पकड़ के ले जाइए आप, संबंधित जो हल्ला मचा रहा है इसको ले जाइए। हमने कहा जो कुछ भी बात है उससे पूछिए, इसकी शिकायत दर्ज करिए और कार्रवाई करें जो भी करना है। अगर वो वहाँ से हटा लेते तो हो सकता है इतनी भीड़ और इतना माहौल खड़ा नहीं होता। तो हमने तो सर से निवेदन किया कि थोड़ा इंचार्ज साहब से आप इनकी पूछे कि क्यों नहीं कर पाई ये कंट्रोल। पता सर, विशेष जनता के लिए क्या अपील है, जैसे कि समझाए सोशल? जनता से हमारी अपील यही है कि देखिए हम सेवा के लिए बैठे हुए हैं, हमारा स्टाफ भी बैठा हो, हम इतने, आप लोग भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है यहाँ की स्थिति कि डॉक्टरों की कमी होने के बावजूद भी हम किसी तरीके से इस अस्पताल को नंबर 1 रखे हुए हैं और अच्छा बना के रखे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और अच्छे सी सुविधाएं हम दे सकें। तो हम पब्लिक से भी आशा करते हैं कि वो भी आएँ। हम मानते हैं कि उनके बच्चा गुजरा तो उनको थोड़ा सा अंदर वो रहता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाना चाहिए कि कोई वो डॉक्टर के कारण थोड़ी गुजरा, वो तो आपकी लापरवाहियों के कारण गुजरा, आपने ध्यान नहीं दिया। और सहयोग करें, और अगर बाय द वे उसके बाद भी अगर कुछ स्टाफ हमारा किसी तरीके की पैसे की मांग करे या कोई कार्य करने में देरी करे या अभद्रता से पेश आता है तो उसको हमें अगर वो लिख के देंगे और हमारे ऊपर शिकायत हमको देंगे तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।